बिराजे राम लला सरकार। चलो चलो अयोध्या धाम, बिराजे राम लला सरकार। श्री राम लला सहज ही राम मंदिर में दर्शन दे रहे हैं और उनके दर्शन के लिए पूरे देश दुनिया के लोग कोने कोने से, हर घर से अयोध्या आ रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और आपको बता दें कि अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भी पहला त्योहार आ रहा है उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में खुशियां हर कोने कोने से जो लोग देश विदेश से आ रहे हैं वो अयोध्या की जब खुशियां देखते हैं तो उनके मन में बहुत ही उत्साह हो जाता है। स्थानीय लोगों की बात करें तो ये अयोध्या है तो साधु संतों का ही निवास होता है और जहाँ पर आपको बता दें कि आज अक्षय नवमी का पर्व है जो कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला अक्षय नवमी का पर्व पड़ा। इसको भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है जो कि इसमें महिलाएं बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि वो सुबह से ही पूजन पाठ करती रहती हैं और शाम के समय में वो दीपदान का काम चालू कर देते हैं। क्योंकि देखा जाए यही आंवला के पेड़ के नीचे हम मौजूदगी है हमारी और किस तरीके से आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में दीपदान का ये दीपक जलाया जाएगा और बाकायदे पूरी तरीके से आरती की जा रही है। और साथ ही साथ जो साधु संत हैं वो वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे तस्मई बनाते क्योंकि जो आज अक्षय नवमी के पर्व के दिन आंवले के पेड़ के नीचे तस्मई बनाई जाती है ये काफी ज्यादा माने रखती है। तो हमारे साथ अयोध्या में कुछ साधु संत भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज के पर्व को लेकर के, अक्षय नवमी के पर्व को लेकर के क्या अध्यात्म है, क्या इसके बारे में क्या जिज्ञासा रहती है लोगों के अंदर। तो अयोध्या धाम, बिराजे राम लला सरकार। चलो चलो अयोध्या धाम, बिराजे राम लला सरकार। घाट घाट पे द्वार द्वार पे लगे हैं बंधनवार। घाट घाट पे द्वार द्वार पे लगे हैं बंधनवार। चलो चलो अयोध्या धाम, बिराजे राम लला सरकार। चलो चलो अयोध्या धाम, बिराजे राम लला सरकार। श्री राम लला के स्वागत में नित नृत्य करे नटराज। ब्रह्मा विष्णु सेवे सदा जिन ऐसे हैं रघुराज। साधु संत के हो, साधु संत के भाग्य जगे नित दर्शन देते हैं राम। चलो चलो अयोध्या धाम, बिराजे राम लला सरकार। ये हम सभी लोगों का अत्यंत सौभाग्य है। सहज ही हम न जाने कितने जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं तब हमें सहज हमारे प्रभु श्री राम लला प्राप्त हुए हैं और यह तो 500 वर्षों पर संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा है। और हम सभी से आह्वान करेंगे कि सब लोग आए, अपने घर से निकलिए और प्रभु श्री राम लला का दर्शन अवश्य कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि चलो चलो अयोध्या धाम, क्योंकि अयोध्या की नगरी जो भी कोने कोने से लोग आ रहे हैं, बहुत ही उत्साह है। देखिए महाराज जी, आज आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आज अक्षय नवमी का पर्व भी है, बहुत ही देख रहे हैं लोग बड़े धूमधाम से इसको मना रहे हैं। अक्षय नवमी का पर्व आज से नहीं मनाया जा रहा है। जब श्री राघवेंद्र सरकार का वनगमन हुआ था तो अयोध्या के वासियों को परमात्मा ने रोक दिया था कि मेरे साथ मत चले। तो अयोध्या के वासियों ने कहा सरकार के साथ अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आज अक्षय नवमी के दिन जो है इन लोगों ने 14 कोस की परिक्रमा किया था। एक एक कोस की परिक्रमा एक एक साल के बराबर लोगों ने मान लिया था। जैसे कैसे हमारे परमात्मा राघवेंद्र सरकार जंगल में रह रहे होंगे, उनके पैरों को कितना कष्ट हो रहा होगा, इस कारण जो है ये परिक्रमा जाती है। और हर साल के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के लोग अयोध्या के साधु संतों के परिक्रमा का फल है कि राम जी यहाँ पर विराजमान हो पाए और राम राज्य की स्थापना हुई। दूसरी कथा ये भी आती है कि भगवान शंकर पार्वती इसी आंवला के नीचे विराजमान होकर के दोनों पत्नी ने तपस्या किया था। तो इसी कार्तिक मास में एक बालक पैदा हुआ था जिसको 6 कृतिकाओं ने पाला था, जिसका नाम श्री कार्तिकेय महाराज भी पड़ा था। और संत गोपालाचारी अपने प्रवचन में कहा करते थे कि इसी अयोध्या धाम में जो है अक्षय नवमी के दिन ही तपसी छावनी के बूढ़े बाबा नित्य राम जन्मभूमि का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन गए, वहाँ एक नाला था, उसी नाले में गिर गए।
क्योंकि 102 साल की अवस्था थी, तो गंदे नाली का पानी उनके पैर तक आया, पेट तक आया, सीने तक आया, मुख तक आया। जब नाक तक आया तो उन्होंने कहा, लला आज मैं तेरा दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान यह एक 5 साल का बालक महाराज जी के पास पहुंचा, लाठी का सहारा दिया, लाठी का सहारा दे करके महाराज जी को उनके आसन पहुंचाया। उसके तरफ देखकर महाराज जी ने कहा, बता तो किसके घर का बालक है? तो बहुत सुंदर बालक है, आज तक मैंने तुझको नहीं देखा है। तो बालक महाराज जी के पांव पे पड़ गए और कहने लगे कि महाराज जी आज आप मेरे यहाँ नहीं आए तो राम जन्मभूमि के रामलला आज आप दर्शन करने खुद चला आया। उसी दिन से तब से छावनी में एक प्रकार का विग्रह बना हुआ है, साईं बना हुआ है, जो सावन में केवल एक दिन के झुलम निकाला जाता है, बाकी एयर कंडीशन वहाँ भोज लगाए जाते हैं। तो यह अयोध्या में है। अयोध्या में साक्षात परमात्मा राघवेंद्र सरकार विराजमान है। जो है भारतवर्ष में अयोध्या को छोड़ करके जितने भी स्थान हैं, सारे स्थान में राम कड़कड़ में हैं। अयोध्या में राम कड़कड़ में नहीं है, ध्यान देना। अयोध्या में राम कड़कड़ में नहीं है। अयोध्या छोड़ करके जितने भी विश्व के लोग हैं सब जगह कड़कड़ में है। तो कोई मुझसे पूछा, करपात्री जी अयोध्या में राम कड़कड़ में नहीं है और सब जगह कड़कड़ में है, ये कैसी बात बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, अयोध्या में राम कड़कड़ में नहीं है, बल्कि अयोध्या का कड़कड़ साक्षात राम का स्वरूप है। यहाँ कड़कड़ जो है कड़कड़ में नहीं है, बल्कि कड़कड़ ही राम का स्वरूप है। और 14 को जो परिक्रमा करते हैं तो राम के कमलवत चरणों से स्पर्श हुआ जब यहाँ की पावन मिट्टी स्पर्श करते शरीर में, ऐसा लगता है कि राघवेंद्र सरकार हमारे पूरे शरीर को आलिंगन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, महत्ता कर रहे हैं। और यहाँ आकर के जो तस्मै बनाते हैं वो तस्मै को प्राप्त करने के लिए उनका पुण्य और फल उगाया जाता है। अयोध्या में कभी आपने देखा नहीं हुआ, देखिए कभी जब माताएं जाती हैं अयोध्या में, जब माताएं अयोध्या प्रवेश करती हैं या अच्छे तियाँ जाती हैं या सड़क किनारे जाती हैं तो एक लोकप्रिय गाते हैं। क्या गाती हैं? क्या गाती हैं? रटन लगी जी भिया हो राम ही राम, रटन लगी जी भिया हो राम ही राम, जपन लगी जी भिया हो। गोड़वा कहला हम तीर्थ करब रामा, गोड़वा कहला हम तीर्थ करब रामा, अरे हथवा कहला हम करवय दान, जपन लगी जी भिया। बिल्कुल इस तरीके से अयोध्या में अक्षय नवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि 500 साल संघर्षों के बाद जब कोई भी अब पर्व पड़ रहा है यानी कोई भी त्यौहार पड़ रहा है तो उसको बड़े ही धूमधाम से यहाँ के भक्त या दुनिया के 2 कोने कोने से भक्त आते हैं, बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए GMD न्यूज़। के लिए करण दुबे, अयोध्या।